हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता ही होगा कि इंडियन ग्रामीण डाक सेवा का रिक्रूटमेंट चल रहा है। 10 फरवरी से चल रहा है और 3 मार्च को लास्ट डेट है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, क्या वर्क है, क्या सैलरी रहेगी और किस तरीके से आपको हम पूरा प्रोसेस इसमें बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं अगर ग्रामीण डाक सेवा का, यानी इसमें आप देखते हैं कि इंडियन पोस्ट होता है, पोस्ट ऑफिस होता है आपके हर गांव में, शहरों में, जो आपके लिए डिलीवरी करता है, आपका मेल डिलीवरी करता है या फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी करता है। तो ये उसी का रिक्रूटमेंट होता है, जो कि एक मेरिट बेसिस पे होता है, जो कि 10th के मेरिट बेसिस पे किया जाता है। अगर बात करें इसमें जॉब की, तो इसमें 3 तरह के जॉब होते हैं: BPM, ABPM और डाक सेवा। 3 जॉब देखने को मिलते हैं, जिसमें से BPM होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जो उस सब पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस को संभालता है, और उसके नीचे असिस्टेंट, और उसके बाद एक होता है डाक सेवा। ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें वर्क की, तो इंडियन पोस्ट में भी बैंक होता है, तो इंडियन पोस्ट के बैंक को संभालना, सेविंग अकाउंट खुलवाना या फिर विड्रावल करवाना, डिपॉजिट करवाना या फिर और इंश्योरेंस करवाना और अदर थिंग, ऑफिस का बुक मेंटेन करना और मेल की बुकिंग मेंटेन करना और ऑनलाइन वर्क करना भी शामिल होता है, जो कि BPM का होता है। BPM का वर्क लगभग ब्रेंच का वर्क होता है, यानी उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें वहीं पे काम करने की ज़रूरत है। उनका वर्क सिर्फ ABBPM के नामौजूदगी में ही बाहरी काम करने पड़ते हैं। बात करें ABBPM की, तो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर होता है, जिसका काम BPM से अलग होता है। उसका काम होता है मेल को डिलीवरी करना, यानी जो भी डाक आते हैं उन्हें रजिस्टर करना, डिलीवरी, और उनका डिलीवरी का भी काम होता है, यानी उसे डिलीवरी करना जहाँ जहाँ है उस गांव तक या फिर सब पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना, और मेल के लिए जो भी काम होते हैं वो सारे वो संभालता है। और उसके बाद आता है डाक सेवा। डाक सेवा का काम होता है डिलीवरी, यानी पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस तक सारे मेल्स को पहुँचाना, एक जगह से दूसरी जगह, और उसका भी काम गाँव में डिलीवरी करता है। दोनों मिल के मेल्स को डिलीवरी करवाते हैं, ABPM और डाक सेवा मिल के। अब बात करें सैलरी की, तो BPM की सैलरी 12,000 से ऊपर होती है, यानी बेसिक पे 12,000 है। ABPM की 10,000 और डाक सेवा का भी 10,000 है। सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलता है, जैसे अगर TRCS लैब की बात करें, तो BPM की TRCS लैब अगर 4 घंटे का वर्क होता है और 5 घंटे का वर्क होता है, यानी लेवल 2, यानी अगर सिटी में है तो 5 घंटे का वर्क होता है। तो उसमें आपको अगर 5 घंटे का वर्क है आपका, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, जैसे 12,000 की जगह 14,500 और 10,000 की जगह 12,000 ABPM का और डाक सेवा को, तो बेसिक पे हो जाता है आपका। इस तरीके से सैलरी देख रहे हैं कि आपको BPM की सैलरी 12,000 से 29,300 कुछ होता है, और बात करें BPM की, तो 10,000 से 24,000 समथिंग तक जा सकता है। तो अब 24,000 तक कैसे जाता है, तो उसमें जैसे आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें DA ऐड होता है। जैसे आपका DA पे 50% चल रहा है, तो 12,000 प्लस 6,000 DA हो जाता है, तो 18,000 हो जाता है। इस तरीके से, और आपको कुछ इंसेंटिव मिलते हैं और कुछ आपको मेंटेनेंस मिलते हैं। इस तरीके से सैलरी आपकी लगभग 18,000 से समथिंग रहती है BPM की, DA के बाद। अब बात करें अगर कि इसे आप कैसे भर सकते हैं, तो आपको इस पोस्ट आया हुआ है। आवेदन डेट 10 फरवरी से चल रहा है, यानी एप्लीकेशन लगातार चल रहा है, तो और 3 मार्च लास्ट डेट है। और करेक्शन का डेट आपको 6 से 8 को विंडो खुलेगा। इसके बाद इसकी फ़ीस बात करें, तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, बाकी SC ST और फिजिकल डिसेबिलिटी वालों या फिर फीमेल्स के लिए ये 0 रुपये है। अगर आप हम बात करें कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको फ़िलहाल अप्लाई करने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करने होते हैं वो नेसेसरी है। एक होता है आपका रिसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, और एक होता है सिग्नेचर। तो आपकी पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो 50 KB से नीचे होनी चाहिए और 200 से 230 के पिक्सल्स में हो, तो प्रीफर्ड पिक्सल्स हैं। वैसे ही सिग्नेचर के लिए 140 से 160 प्रीफर्ड पिक्सल है, और वो 20 KB से नीचे होनी चाहिए सिग्नेचर। तो ये 2 चीज़ हैं। उसके अलावा आपके पास 10th का रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके मार्क्स डालने होंगे।
और मार्क्स में भी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि CGPA है या फिर ग्रेड पॉइंट है या फिर ग्रेड आपको मिलता है, तो आप उसे कैसे डाल सकते हो। तो उसके लिए भी आपको सिस्टम दिया गया है, आपको वहाँ पे चूज कर सकते हैं कि अगर आपको मार्क की जगह ग्रेड दिया है तो आप ग्रेड डालेंगे। अगर बात करें जॉब की, तो इसकी टोटल जॉब 21,413 है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 3,000 है और उत्तराखंड में 568, 783 बिहार में है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितने स्टेट्स में कितने जॉब है। तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में आया हुआ है, तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी भर सकते हैं। आप अपने डिवीज़न के लिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भर सकते हैं। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ वेबसाइट पे। तो आपको वेबसाइट लिंक में भी मिल जाएगा और आप इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप ब्राउज़र पे खोलना चाहते हैं तो आप ब्राउज़र पे जाके इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन लिख सकते हैं। तो दिख रहा है आपको इस तरीके से खुल जाएगा। तो आप पहला वेबसाइट जो दिख रहा है इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा इस तरीके से कुछ साइट खुल जाएगा। तो आप दिख रहा है इस यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया है, नोटिफिकेशन के, रजिस्ट्रेशन के, अप्लाई ऑनलाइन, फ़ी पेमेंट, और नीचे दिख रहे हैं आपको किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में, किस किस स्टेट में आपको एप्लीकेशन आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में आप डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो दिख रहा है यहाँ पे सर्कुलर खुल जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा भेजा गया है, जिसमें आप दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको हर BPM, ABPM और डाक सेवा का क्या क्या काम है और उसकी क्या क्या है वो विस्तार से लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसकी सैलरी बताई गई है, TRC स्लैब क्या होगी, और एज लिमिट देख रहे हैं, मिनिमम एज से 18 से 40 साल, और एज रिलैक्सेशन क्या है वो देख सकते हैं आप। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अगर देखिए तो ग्रेड पॉइंट के लिए है कि ग्रेड पॉइंट के लिए किस तरीके से वर्क करेगा, यानी किस तरीके से मेरिट, ग्रेड पॉइंट और ग्रेड वालों के लिए वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन। उसके बाद मेन जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्म भरने से पहले आप अपने स्टेट्स को खोल के आपके सर्कल को, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके सबसे पास में जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो भी आपके पास पड़ता है, आप किस डिवीज़न से भरना चाहते हैं। तो यहाँ से आप दिख रहे हैं कि बहुत सारे डिवीज़न उत्तर प्रदेश में खुला हुआ है, सहारनपुर, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज। तो आप जिस भी डिवीज़न से भरना चाहते हैं उस डिवीज़न को चूज कर लेंगे। नीचे दिख रहा है सिलेक्ट डिवीज़न, और व्यू पोस्ट पे करेंगे तो आपको सारे पोस्ट दिख जाएंगे, डिवीज़न में किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है और उस पर क्या है। मैंने अनरिजर्व दिख रहा है, EWS, OBC, SC ST किसके लिए रिजर्व है और कौन कौन सा पोस्ट अनरिजर्व है। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है या आपके पास क्या पास है। तो आप पहले इस लिस्ट को खोल के फॉर्म भरने से पहले आप अपने लिए अपना डिवीज़न चूज कर लीजिए कि आपका कौन से डिवीज़न में भरने वाले हैं, क्योंकि आप किसी एक ही डिवीज़न से भर सकते हैं और उस डिवीज़न में आपको पोस्ट को प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कौन से पोस्ट पे, यानी कौन से वाले BO पे, जो इंडियन पोस्ट का ऑफिस होगा, आप जॉब पाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही इसे एनालाइज कर लेना है कि आपके पास से, अगर आप गूगल मैप से चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा है, कौन सा पिन कोड आपके पास पड़ रहा है, कौन सा कहाँ आपको बेहतर होगा वर्क करने के लिए। उसके हिसाब से आप इसे पूरा लिस्ट को एनालाइज करके कि यहाँ ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये मेरा सेकंड चॉइस है, आप पहले से ही लिख लीजिए, ताकि बाद में जब फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से प्रेफरेंस डाल सकें। आपको प्रेफरेंस डालना होगा कि आप कौन से पोस्ट ऑफिस में वर्क करने के लिए प्रेफरेंस डालना है। जैसे BPM है, BPM के लिए किस चीज़ के लिए आप डालना चाहते हैं, उस तरीके से आप प्रेफरेंस बना लेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, लिस्ट मैंने बनाया हुआ है वाराणसी इस डिवीज़न के लिए, वैसे ही आप बना लेंगे आपके लिए जो पास पड़ता हो। तो आप ये कर लेंगे, तब आपको दिख रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, स्टेज 1 जो है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से खुल जाएगा, वैलिडेट योर डिटेल, जिसमें आपको पहला फर्स्ट फेज है, स्टेज है रजिस्ट्रेशन का। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल ID चाहिए, एप्लीकेशन नेम, फादर मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, तो आप अपना पहले मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा, दिख रहा है आप ऊपर, ओके कर देंगे उसे। तो अगर आपके मोबाइल पे OTP आ गया है तो आप OTP डाल के सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर देखेंगे कि वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि OTP में लेटर्स भी आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के OTP आए। तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहा है उनके पे OTP सही से नहीं आ रहा है, पर वो लेटर में भी OTP आ रहा है। वैसे ही आपको ईमेल डाल देना है एक, आप जो भी ईमेल यूज करते हैं उस ईमेल को डाल देंगे
और सेम आपको ईमेल डालने के बाद वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना है और आपके मेल पे एक ईमेल जाए OTP जाएगा। आप उस ओके करके OTP को डाल के सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर डालना है और फादर्स नेम डालने हैं या फिर मदर नेम। तो वो आपके सेकेंडरी स्कूल यानी आपके 10th के इस मार्कशीट पे जो भी नाम है उसी हिसाब से डालना है। तो क्योंकि आपको आपका 10th का मार्कशीट जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10th के मार्कशीट और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो इसलिए आपका नाम उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप उसी तरीके से जैसे 10th पे लिखा हुआ है वैसे ही आपने अपना और अपने फादर का नाम डाल देंगे। और डेट ऑफ बर्थ भी आप 10th के मार्कशीट पे क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका 10th का मार्कशीट ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं अपना नाम डाल दीजिए, फादर का नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ आप 10th के मार्कशीट डाल दीजिए। उसके बाद जेंडर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आपको नीचे से दिख रहा है कम्युनिटी यानी आप अनरिजर्व हैं, अनरिजर्व में EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं, तो उसमें से आपको जो भी है वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना है, यानी ये सर्कल वो है जहाँ पे आपका कॉलेज स्कूल था, यानी जहाँ पे आपने 10th पास किया वो किस स्टेट में आता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जिस भी स्टेट में आता है। तो मेरा जैसे उत्तर प्रदेश में आता है तो मैं उत्तर प्रदेश डाल दूँगा। आपके 10th के मार्कशीट पे लिखा होगा कि आपका कौन सा स्कूल, आपका किस सर्कल में आते हैं। उसके बाद आपका पास आउट ईयर क्या है, यानी किस ईयर में आप पास हुए थे वो डाल देंगे। 2014 से 16 तक होता है तो 16 आपका पास आउट ईयर होता है, उस तरीके से आपके मार्कशीट पे भी लिखा होगा। फिर उसके बाद आप कैप्चा डाल देंगे और कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप था। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। अब आपको एक और रजिस्ट्रेशन में ही एक और नीचे और डिटेल डालने के लिए पूछ दिया जाएगा। जैसे ही वो आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको दिख रहा है आधार नंबर डालने के लिए, तो आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। और उसके बाद कुछ और डिटेल मांगे, जैसे आपको कोई डिसेबिलिटी यानी आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आप उसे बता सकते हैं, वरना नो कर देंगे। उसके बाद आपने किस लैंग्वेज में आए हैं, यानी आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चूज करें। अगर आपने हिंदी इंग्लिश, यानी आपके मार्कशीट पे देख लीजिए कि आप किस किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा है, मेरे सब्जेक्ट्स में हिंदी और इंग्लिश है तो मैं हिंदी और इंग्लिश चूज कर लूँगा। और उसके बाद पूछा है 13 नंबर पे वेदर एम्प्लॉयड है, यानी आप कहीं और वर्क करते हैं या फिर और किसी चीज़ में काम करते हैं, यस या नो। अगर नो है तो कोई बात नहीं, नो कर देंगे। अगर यस है तो क्या आपके पास NOC है, उसके लिए एक NOC चाहिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। अगर आपके पास NOC अवेलेबल नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दिख रहा है आपको 50 KB और प्रीफर डायमेंशन है, यानी 230 पिक्सल में होना चाहिए। तो आप किस तरीके से फ़ोटो को बना सकते हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं 1 सेकंड में कि आप फ़ोटो किस तरीके से 50 KB से नीचे रख सकते हैं। तो पहले अपने लैपटॉप में या फिर PC में फ़ोटो को व्हाट्सअप के थ्रू ले लें, क्योंकि व्हाट्सअप भी एक कंप्रेसिव होता है, कंप्रेस करता है इमेज को। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पर व्हाट्सअप के थ्रू लेने से आप वो फ़ोटो को कंप्रेस कर देता है अपने से ही MB। उसके बाद आपको इसे पेंट में खो चले जाना है। इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रीसाइज में आपको दिख जाएगा, जिस पे आपको पिक्सल लिख देना है 200 से 230। तो उस पिक्सल में उसको कन्वर्ट कर देगा, 200 और लिख देंगे। जैसे ही डालेंगे तो देखेंगे कि आपका फ़ोटो 4 KB में ऑलरेडी आ गया है बिना किसी कुछ किए हुए। तो इस तरीके से वैसे ही सेम आप सिग्नेचर के साथ कर लेंगे। इस तरीके से चलिए अपलोड करते हैं। तो हम अपलोड कर दें, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी हमने बना चुका रखा है, तो हम अब फ़ोटो को अपलोड कर देंगे और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है सारा डिटेल आप चेक कर लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आप फिर सीधे करेक्शन में कुछ चेंज कर सकते हैं। तो एक बार देख के सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसे नोट कर लेंगे और कंटिन्यू टू अप्लाई पे करेंगे। तो आपका देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 3 और स्टेज है। तो अब आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आप किस सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं, यानी किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, अब आपको वो चूज करना है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश से अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लूँगा। वैसे ही आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, आपको हर किसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया रहेगा कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का हिंदी है, किसी भी स्टेट में अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। तो आपको जैसे ही सर्कल लेके तो आपको एक OTP के लिए जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। उस OTP को डाल के आपको नीचे दिए गए टेक्स्ट पे फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए खुल जाएगा, जिसमें आपको एड्रेस डिटेल डालना है। तो आप कम्युनिकेशन डिटेल डाल देंगे, यानी आप अपने आधार पर से या फिर जो भी आपका एड्रेस है
हाउस नंबर, विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस का, तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस कर देंगे, तो आप दोनों में ऑलरेडी फिल हो जाए, अपने से फिल हो जाएगा। एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे दिख रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपको सबसे पहले आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड्स या फिर सीबीएसई। सीबीएसई में भी देख रहे हैं 2 है, सीबीएसई विद 6 सब्जेक्ट, यानी आपके पास भी 6 सब्जेक्ट है सीबीएसई में, तो आप नीचे वाला क्लिक करेंगे, वरना सिर्फ सीबीएसई सिंपल क्लिक करेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से उसके बाद आपका सिस्टम क्या है, यानी सिलेक्ट डिटेल टाइप, यानी अगर आपका जैसे मेरा सीबीएसई है तो मेरे में मार्क्स, आप मार्क सीधे डाल सकते हैं, जो भी आपके हर सब्जेक्ट का मार्क डालना होगा। मुझे सीजीपीए में है तो मैं पॉइंट चूज कर लूँगा, मेरा रिजल्ट सीजीपीए में है तो मैं पॉइंट चूज कर लूँगा। पॉइंट में मुझे आपको सिलेक्ट करना है, तो आपके जो भी पॉइंट्स है, जैसे मेरा 10 देख रहे हैं, आपको 3 सब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी दिखा रहा है, 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है जो भी आपने लिया होगा, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। और उसके बाद हर चीज़ का आपको सीजीपीए चूज कर लेना है जो भी आपको मिला है। जैसे मुझे 10 सब में मिला है, मेरा हिंदी ये है। बहुत लोग को मैथमेटिक बेसिक और मैथमेटिक स्टैंडर्ड में से क्या चूज करें, तो आपको मैथमेटिक स्टैंडर्ड चूज करना है। अगर आपका सिंपल मैथमेटिक्स दिखा रहा है, क्योंकि पहले मैथमेटिक बेसिक और मैथमेटिक स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ मैथमेटिक्स होता था, तो अगर आपका रिजल्ट पुराना है तो आपको मैथमेटिक स्टैंडर्ड चूज करना है। 10th के मार्कशीट के हिसाब से डिटेल्स फिल करने हैं, क्योंकि आपको बाद में वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के साथ। तो अगर आपको सीजीपीए मिला है तो आप डाल देंगे, वरना उसे खाली छोड़ देंगे। तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है, तो ओके करते ही आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रीफरेंस चूज करना है, यानी आपको जो हमने पहले बताया था कि आपके डिवीजन में किस डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसी एक ही डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट में। जैसे मैं वाराणसी ईस्ट में से अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप पहले ही अपने डिवीजन को देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट डिवीजन है। तो मैं वाराणसी ईस्ट में, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेफरेंस डालना है। तो प्रेफरेंस में आपको कैसे डालना है, तो आपको नंबर डालना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं बीपीएम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और एबीपीएम के लिए भी अप्लाई करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं प्रेफरेंस डालूंगा कि सबसे पहले मुझे कहाँ का पोस्ट चाहिए। जैसे मेरा सबसे फर्स्ट चॉइस है, दिख रहा है सुसुवाही, पीएम का फर्स्ट चॉइस है, तो मैं उसे वहाँ पे 1 लिख दूंगा। जो भी आपका फर्स्ट चॉइस है वहाँ पे आप 1 लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही दूसरा आपका, जैसे शिकारी बीओ मेरा सेकंड चॉइस है, तो मैं वहाँ पे सेकंड लिख दूंगा। उसके बाद वैसे ही आपका जो भी वो आप सारे फॉर्म कम से कम 10th to 11th, यानी जो इतना भी आपने सिलेक्ट कर रखा है, आप प्रेफरेंस 9 to 10th तक डाल दें, ताकि अगर आपका मार्क्स कम है तो धीरे धीरे मेरिट लिस्ट 3-4 राउंड में आता है, तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। उस पोस्ट के लिए जितने भी फॉर्म आए होंगे उसमें से अगर आपका बेस्ट आगे होगा, जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर आपका मार्क्स कम है किसी से, तो आपके सेकंड नंबर पे चेक किया जाएगा। अगर सेकंड नंबर पे, वैसे थर्ड नंबर पे आपका प्रेफरेंस पे चेक किया जाएगा। लाइन बाय लाइन चेक होगा, यानी फर्स्ट पे चेक होगा, सेकंड पे चेक होगा, थर्ड पे चेक होगा। तो जिसमें मेरा नंबर ज़्यादा होगा और जहां आपके लिए अवेलेबल हो सके वही प्रेफरेंस को उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें। उसके बाद आपको जैसे ही लिख लेंगे, प्रेफरेंस नंबर सारा डाल देंगे, तो आपको नीचे सेशन 1 दिख रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक बॉक्स खुल जाएगा, उसे आप ओके कर देंगे कि आपका सारा डाटा इंटर हो गया है। अब आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप करोगे, तो अगर आप SC ST या फिर PWD या फिर फीमेल हैं, तो आपको ये फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपका सीधे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा अनरिजर्व है, तो हमें 100 रुपया पेमेंट करना है, तो मेक पेमेंट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप UPI कार्ड या फिर जिस नेट बैंकिंग जिस तरीके से देना चाहते, जैसे मैं UPI से देना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। स्कैन QR कोड पे, शो कोड पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे शो कोड दिख रहा है, इस पर मैं स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। तो जैसे मैंने पेमेंट कर दिया है, तो देख रहे हैं आपको ये इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। तो ये आपका फॉर्म है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं सारा डिटेल, और इसे प्रिंट करके आप रख लेंगे। आपको नीचे दिख रहा है कि आपका प्रेफरेंस जो भी डाले थे आपने, वो किस हिसाब से है, तो वो प्रेफरेंस है आपका दिख रहा है। तो ये आपका पूरा डिटेल्स है। उसके बाद इसे प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे, तो आप प्रिंट करके इसे रख लेंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्म है, इस तरीके से आप भर सकते हैं GDS का। बाकी हम जो भी अपडेट होता रहेगा हम देते रहेंगे, और GDS के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में हम इस पर बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। आने वाले समय में करेक्शन, मेरिट लिस्ट कब आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है, ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे पे वीडियो हम लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।